नमस्कार साथियों। तो आज है 29 जून 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड की शेयर्स के बारे में। रिसेंटली शेयर में एक अच्छा रिकवर होने के बाद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, बट लास्ट डे शेयर क्लोजिंग दिया 1633 रुपए पे, ऑलमोस्ट 1.23% गेनिंग के साथ। ऐसे में कंपनी ने क्वार्टर 4 के साथ जो स्टॉक स्प्लिट के अनाउंसमेंट किया उसका एक्स डेट यानी रिकॉर्ड डेट भी घोषणा कर दिया। और दोस्तों एक्स डेट कंपनी फिक्स किया 4 जुलाई 2025 को। अब मेरे बात को बहुत ध्यान से गौर से सुनिएगा, क्योंकि देखिए 4 जुलाई इसी हफ्तों में है। सो आपके हाथ में बेसिकली 4 दिन बाकी है। मतलब कल यानी सोमवार, ट्यूसडे यानी मंगलवार, वेडनेसडे यानी बुधवार एंड थर्सडे, क्योंकि 3 तारीख तक, 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, ये 4 दिन में अगर आपने परचेज किया तो आप एलिजिबल बन जाएंगे ये स्टॉक स्प्लिट पाने के लिए। क्लियर? अच्छा, स्टॉक स्प्लिट का ब्रेकडाउन बहुत ही सिंपल है। 1:2 रेशियो में, मतलब जो शेयर की फेस वैल्यू है 10 से चेंज करके 5 हो जाएगा। सो अगर कोई निवेशक के पास पारस डिफेंस की जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी शेयर है और आप अगर एलिजिबल है, रिकॉर्ड डेट तक मान लीजिए आपने होल्ड करके रखा, सो आपका क्वांटिटी वाइज डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अगर 5 है तो वो 10 हो जाएगा, 10 है तो 20 हो जाएगा, 4 है तो 8 हो जाएगा, 50 है तो 100 हो जाएगा। इसी रेशियो में आपको मिलेगा। अच्छा, बाकी बात करें, देखिए पारस डिफेंस की शेयर रिसेंटली बार बार ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश जरूर किया, बट हर एक बार हमने देखा कभी 1700, कभी 1750 इस रेंज के आसपास बार बार रेजिस्टेंस फेस किया। और इसके पहले की बात करें तो आप देखिए शेयर बीच में काफी नीचे गिर गया था, बट रिसेंटली इसी लेवल के आसपास बार बार हर्डल फेस किया। सो 1750, 1700 इस क्रूशियल लेवल को अगर क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया तो कहीं ना कहीं शेयर में तेजी हो सकता है। बाकी देखिए डिफेंस सेक्टर के बारे में ऑलरेडी मैं काफी वीडियो बना चुका हूँ, काफी बार अलग अलग वीडियो में आलोचना कर चुका हूँ। सो कंपनी खराब कंपनी नहीं है, इवन सेक्टर वाइज भी बात करें बहुत अच्छी सेक्टर है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक मोनोपोली कंपनी, बट इस बार रेलवे सेक्टर से, आईआरसीटीसी। तो शेयर होल्डर किस तरफ आ जाइए सब, बढ़िया अपडेट है। अभी अभी 1 घंटा पहले का अपडेट है। देखिए लास्ट डे शेयर क्लोजिंग जरूर दिया है लगभग 1.5% ऊपर। अब मेरे बात को बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कहूं कि आईआरसीटीसी मोनोपोली है, ऐसा नहीं कि वो सब सेगमेंट में मोनोपोली है, सिर्फ 2 ही कैटेगरी में मोनोपोली है। एक हो गया आपका रेलवे टिकटिंग, आरटी रेलवे टिकटिंग, और दूसरा हो गया आपका केटरिंग के सेगमेंट पे। ये 2 सेगमेंट पे, एक हो गया आपका रेलवे टिकटिंग, दूसरा हो गया आपका केटरिंग। इस दोनों सेगमेंट पे कंपनी मोनोपोली हासिल कर चुका है। मतलब कंपनी के अलावा, आईआरसीटीसी के अलावा और कोई सेकेंड प्लेयर है नहीं इस फील्ड पे, रेलवेज के अंदर, है ना। सो ऐसे ही एक फील्ड पे, मतलब इन्हीं एक सेगमेंट पे कंपनी को बिजनेस बढ़ाने का एक ऑप्शन मिला है। अब बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा वो तो कंपनी को मालूम है, बट यहाँ पे जो खबर निकल के आ रहा है, आज का अपडेट है, अभी अभी कुछ टाइम पहले का अपडेट है। देखिए आज 29 तारीख 7:17 का अपडेट है कि PGIMER कंसिडरिंग प्रोपोजल, कंपनी को प्रोपोजल दिया है टू ट्रांसफर कैंटीन मैनेजमेंट टू आईआरसीटीसी। सो PGIMER व्हाट इज, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ये जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल के ऊपर होता है ना, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, PGIMER, हर एक बड़े शहर में आपको दिख जाएगा कोई ना कोई ऐसे इंस्टीट्यूट, है ना। सो इनके अंदर जो, मतलब ये जो PG जो इंस्टीट्यूट है, इस पे जो खाना वाना बनाने का काम, इसको हैंड ओवर करना चाहते हैं, किसको, आईआरसीटीसी को। बट ये बेसिकली एक प्रपोजल दिया है कंपनी को। अब देखिए कंपनी इसको एक्सेप्ट करेगा, अब करना तो चाहिए ऑब्वियसली, कंपनी की व्यापार बढ़ेगा अल्टीमेटली। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए और भी कुछ आर्टिकल में यहाँ पे कहा गया आपके पीजी की तरफ से, ये देखिए, PGIMER has adopted a zero tolerance stance toward any lapses or misconduct by contractor engage in providing essential service such as canteen and packaging facility। तो ये सब सर्विस जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा आईआरसीटीसी को। ठीक है, सो ये अपडेट तो बहुत अच्छा है और आशा रखता हूँ कि कल शेयर में एक अच्छा मूवमेंट होगा। बट मेरा डर किस बात की मालूम है? मेरा डर इस बात की है कि भाई साहब आईआरसीटीसी वालों, अब यहाँ पे चूहा कॉकरोच फॉकरोच मत छोड़ना, यहाँ पे सीधा सीधा पेशेंट की बात होता है ना। आईआरसीटीसी की ट्रैक रिकॉर्ड वैसे बहुत बढ़िया नहीं है। आप आए दिन एक ना एक न्यूज़ तो आपको दिख ही जाएगा महीनों पे।
कि किसी के खानों में कॉकरोच मिला, किसी के खानों में छिपकली मिला, कहीं पे चूहा, है ना। तो आई थिंक कि कंपनी को अच्छा काम भी करना पड़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली की बात नहीं है, काम अगर अच्छा करेगा तो शेयर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अच्छा, लास्ट डे कारोबार की बात करें, 17 लाख के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ, 54.77% की डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को। बाकी देखा जाए अच्छी कंपनी है, बैलेंस शीट भी अच्छा ही है, जैसे कि आप अब देखिए लास्ट क्वार्टर फोर भी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा था। मार्जिन जैसे ब्रॉड हुआ 14% के आसपास, कंपनी की प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू के अंदर अच्छा ग्रोथ हुआ। सो कहीं ना कहीं देखिए कंपनी तो अपना मोनोपोली का फायदा उठा रहा है, और आशा रखता हूँ कि शेयर में अच्छा खासा एक ब्रेकआउट भी होगा। रिसेंटली हमने देखा लास्ट एक महीने पे शेयर जो है 800 से लेके 810 ये जो लेवल पे एक्चुअली बार बार हडल फेस किया। तो ये लेवल को क्रॉस करना जरूरी है, ऊपर होल्ड करना जरूरी है। अगर होल्ड कर गया तो कहीं ना कहीं 1000 के आसपास शेयर मूव कर सकता है, जो कि लास्ट ईयर शेयर अपना ऑल टाइम हाई टच किया था, लगभग 1100-1200 के आसपास। ओके, सो कल के लिए ये अपडेट के कारण आईआरसीटीसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पॉटलाइट में आ रहा है, तो इसके ऊपर नजर रखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी कुछ अपडेट है। पहले आप देखिए, ये एक्चुअली 28 तारीख की अपडेट है बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में। कल काफी लेट नाइट को अपडेट आया था, लगभग कितना 10:30 बजे के आसपास, 10:25 पे, ठीक है। पहले आप न्यूज़ की अपडेट देखिए, आप चाहे तो वहां पे भी जाके देख सकते हैं, यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैं आपको नॉर्मली न्यूज़ दिखा देता हूँ, ठीक है, फटाफट हो जाएगा। एनटीपीसी ग्रीन अनाउंसेस शाहजहांपुर सोलर पावर यूनिट फुल्ली ऑपरेशनल। क्या मतलब इसका, देखिए कंपनी को आज से तकरीबन कुछ सालों पहले एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था टोटल 220 मेगावाट, ठीक है, उसके ऊपर काम करने के लिए। सो कंपनी शुरू में मतलब 2 फेज में काम किया है। फर्स्ट फेज में तो 100 मेगावाट को काम करके छोड़ दिया। रिसेंटली कंपनी एक और नोटिस मतलब जो कल रात को दिया है, जो बाकी काम था 120 मेगावाट की, उसको दोस्तों कमीशनिंग कर दिया और वो ऑपरेशन के लिए तैयार हो चुका है। ओके, सो ये कंपनी एक्चुअली इन्फॉर्म किया मार्केट को। सो ये मैं कहूँगा बहुत अच्छी अपडेट है, क्योंकि कंपनी, इससे ये मालूम पड़ता है कि कंपनी मतलब भरोसेमंद कंपनी है। मतलब एक टाइप की कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है, उसके साथ साथ कंपनी उसको रिकॉर्ड टाइम में हैंड ओवर भी कर रहा है, काम भी फटाफट स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं जो निवेशक की सेंटिमेंट को और ज्यादा बूस्टअप करता है, कंपनी की रेपुटेशन को काफी ज्यादा बूस्टअप करता है, ठीक है। अच्छा, रिसेंटली बात करें, शेयर काफी नीचे गिर गया था 87-88 की रेंज में। उसके बाद देखिए शेयर में ठीक ठाक रिकवर हुआ, बट शेयर ऊपर की तरफ जब जब रिसेंटली मूव करने की कोशिश किया, चाहे मई की बात करें या जून की बात करें, शेयर हर बार कभी 110, कभी 115 इस रेंज के आसपास बार बार हडल फेस किया। सो कल दोस्तों इसके ऊपर भी नजर रखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है रिलायंस पावर लिमिटेड। तो जी हाँ, ये मुकेश अंबानी जी की रिलायंस नहीं है, ये अनिल अंबानी जी की रिलायंस पावर लिमिटेड। और मानना पड़ेगा, देखिए मैं अक्सर आपको कहता हूं कि कोई कंपनी अगर खराब काम करेगा तो उसको मैं क्रिटिसाइज करूंगा, और कोई कंपनी अगर अच्छा काम करेगा उसको प्रमोट भी करूंगा। मतलब प्रमोट करने का मतलब यह है कि उसको तारीफ भी करूंगा, ठीक है। सो रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा बहुत बढ़िया काम कर रहा है। लास्ट कुछ क्वार्टर आप उठा के देखिए, और लास्ट डे भी आप देखिए रिलायंस पावर की शेयर क्लोजिंग दिया ऑलमोस्ट 70 की रेंज पे, 4% ऊपर आके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो अपडेट निकल के आ रहा है कि रिलायंस पावर पार्टिसिपेट इन ग्लोबल बीट फॉर 1,500 मेगावाट, मतलब 1,500 गीगावाट मतलब 1,500 मेगावाट एनर्जी प्रोजेक्ट। सो मिडिल ईस्ट में कहीं एक जगह पे एक्चुअली टेंडर निकाला गया है। तो आप समझ सकते हो 1,500 मेगावाट की टेंडर मतलब बहुत बड़े लेवल की टेंडर, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कहाँ पे, ये देखिए जगह का नाम भी यहाँ पे मेंशन किया है, कुवैत, यूएई, मलेशिया। ये तीनों जगह पे दोस्तों, ये तीनों जगह पे टोटल 1,500 मेगावाट की टेंडर निकाला गया है, और कंपनी वहां पे पार्टिसिपेट किया है। मतलब बिडिंग का और भी बहुत कंपनी है। अब देखना होगा कि कंपनी को टेंडर मिलता है या नहीं मिलता है, क्या अपडेट। सो ओवरऑल बात करें, कंपनी एक टाइम पे खराब था, ऑनेस्टली कह रहा हूं, आज से लगभग आप 3 साल पहले पहुंच जाइए, कंपनी दोस्तों एकदम मतलब वाहियात कंपनी जिसको आप कह सकते हो, लॉस के बाद लॉस। इसी चार्ट पैटर्न के थ्रू आप मालूम पड़ जाएगा आपको कि भाई एक टाइम पे आज से लगभग 16-17 साल पहले 250-300 में चलने वाली शेयर गिरते गिरते पूरा ₹2 ₹1 में पहुंच गया था। तो आप समझ सकते हो मेरी बात को, ठीक है। कंपनी कुछ ना कुछ वजह तो होगा, और यहाँ पे जो अभी अमेजिंग रिकवरी देखने को मिला है लास्ट कुछ सालों पे, उसके पीछे भी वजह है कि कंपनी अच्छा काम कर रहा है। देखिए अल्टीमेटली बात ऐसा है कि कोई भी कंपनी कितना भी बड़े क्यों ना हो जाए, कितना पॉपुलर क्यों ना हो जाए, अल्टीमेटली बैलेंस शीट ही सब कुछ बताएगा कि वो कितना दूर तक जाएगा। और बैलेंस शीट इस चीज की प्रमाण है कि कंपनी आज की डेट में बहुत अच्छा काम कर रहा है। अनिल अंबानी जी की कंपनी, चाहे रिलायंस पावर की बात करें या रिलायंस इंफ्रा की बात करें, दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। तो आई थिंक कि आप में से ज्यादातर निवेशक मेरे साथ एग्री करेंगे, क्या आपको ओपिनियन है कमेंट करके बताइए।
अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जाने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज फटाफट कर लीजिए, और याद रखना नेक्स्ट वीडियो यानी हमारे 10:30 वाली वीडियो उसको मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, बिकॉज कल सोमवार बाजार ओपन होने जा रहा है। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड विद चैनल और अपडेट मिस मत करना। अच्छा, ये देख लेते हैं आईपीओस की जीएमपी फटाफट, जितने भी आईपीओस है अभी एक्टिव, फटाफट जीएमपी देख लेते हैं। जैसे कि सिल्क की ओवरसीज 9.94% की प्रीमियम चल रहा है। वंदन फूड्स एसएमई आईपीओ 4.35% की प्रीमियम। अच्छा, चेडर टेक्सटाइल एसएमई आईपीओ 7.14% की प्रीमियम। मार्क लियोर ये तो सब 6% की प्रीमियम चल रहा है। पुष्पा ज्वेलर्स झुकेगा नहीं बट यहाँ पे झुक गया। एट कंट्री मीडिया इंडिया 44.71% की प्रीमियम। नीतू योशी एसएमई 37.33% की प्रीमियम। इंदो गोल्फ क्रॉप साइंस आईपीओ मेलन आईपीओ 15.32% की प्रीमियम। मूविंग मीडिया एंटरटेनमेंट एसएमई आईपीओ 21.43% की प्रीमियम। अरे यार, वैलेंस से इंडिया कल तक 0-0 चल रहा था, आज नेगेटिव में पहुंच चुका है, -4.55%, डिस्काउंट में लिस्ट होने का चांस है। एस अल्फा एसएमई आईपीओ 31.88% की प्रीमियम। अच्छा, संभव स्टील ट्यूब मेलन आईपीओ 17.07% की प्रीमियम। सनटेक इंफ्रा 38.37% की प्रीमियम। सुपर टेक ईवी बिल्कुल ही सुपर नहीं है, जीएमपी 0.54% की प्रीमियम। अच्छा, एचडीबी फाइनेंशियल मिनिमम प्रीमियम चल रहा है बट ठीक है, बड़े कंपनी की बड़े आईपीओ के हिसाब से ठीक है, 7.43% की प्रीमियम। इसके अलावा बाकी अच्छा, एजी से ज्यूएल एसएमई आईपीओ 4.1% की प्रीमियम। ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट आईपीओ 36.62% की अच्छी प्रीमियम चल रहा है। एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस आईपीओ 12.5% की प्रीमियम, बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट देखिए एचएल के ऊपर देखिए कोई न्यू अपडेट नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा, अक्सर लोग भूल जाते हैं। दोस्तों, फ्राइडे बाजार क्लोज हो जाने के बाद, शुक्रवार बाजार क्लोज होने के बाद कंपनी की तरफ से 15 रुपए फाइनल डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुआ। सो कल याद रखना एचएल की शेयर में इस न्यूज़ की इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और बाकी बात करें एचएल के लिए, देखिए ऑलरेडी मैं काफ़ी बार इस टॉपिक को आलोचना कर चुका हूँ। सो इतना ही कहूँगा, एचएल के लिए अभी सबसे वाइटल, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें लेवल जो है वो 5,000 को बस होल्ड करना, क्योंकि शेयर एक्चुअली यहाँ से ही बार बार रिजेक्शन हो रहा है। ओके, सो 5,000 के लेवल अगर सक्सेसफुली होल्ड कर गया तो कहीं ना कहीं शेयर में अच्छा रैली हो सकता है टुवर्ड ऑल टाइम हाई, जो कि 5,500 या 5,600 के समथिंग कहीं पे पहुंच गया था। सो अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन या करेक्शन हो सकता है। अब देखना ये होगा कि कल इस डिविडेंड की इम्पैक्ट कैसा पड़ता है शेयर्स में। ओके, अच्छा लास्ट एंड आखिरी अपडेट एक निफ्टी 50 की पार्ट टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। देखिए टाटा स्टील की शेयर लास्ट डे क्लोजिंग थी 161 रुपए 29 पैसे। वैसे मेटल सेक्टर तो लास्ट कुछ महीनों की बात करें या देख ही सकते हो काफी अच्छा रिकवर किया है। इवन लास्ट डे भी आप देखिए वेदांता, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू ठीक ठाक मूवमेंट दिया है। ठीक है, अच्छा आज रात की अपडेट है। टाटा स्टील गेट्स 1,000 करोड़ जीएसटी डिमांड नोटिस ओवर इरेगुलर अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कंपनी को 1,000 करोड़ की नोटिस भेजा है टैक्स डिमांड की, मतलब कंपनी को देना पड़ेगा। और उसके पीछे रीजन क्या है कि कुछ इरेगुलर अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रिएट हुआ है। ठीक है, ये अपडेट आया है कल काफी लेट नाइट को, अभी देखिए अलग अलग मीडिया ने इसको शेयर किया। ठीक है, 1,000 करोड़ की टोटल। सो कल देखना होगा कि शेयर में कैसा रिएक्शन होता है। बाकी अच्छी कंपनी है, ऐसे कोई बात नहीं है, बट हाँ एक चीज याद रखना कि मेटल सेक्टर देखिए ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल सेक्टर, और रिसेंटली जब जब देखिए शेयर चाहे मार्च की बात करें चाहे यहाँ पे मई की बात करें, जब जब ऊपर बढ़ने की कोशिश किया लगभग 165 की रेंज पे बार बार हर्डल फेस किया। सो नेक्स्ट डे या आगे आने वाले टाइम पे 165 एक बहुत ही क्रूशियल लेवल, इस लेवल को अगर सक्सेसफुली ब्रीच करके ऊपर होल्ड कर गया तो फर्दर मूवमेंट हो सकता है, जहां पे शेयर लास्ट ईयर अपना ऑल टाइम हाई टच किया था, कितना 180 ना, हाँ 180 की रेंज में। ठीक है, बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। और याद रखना नेक्स्ट वीडियो में 10:30 वाली वीडियो कवर करेंगे, मिस मत करना। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इस टाइप की वीडियो हर रोज पाने के लिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।